विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हमारी यूनिट चल रही है मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित, उसमें पिछले वीडियो में हमने फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस और खतरनाक निमोनिया जैसी बीमारियों के बारे में बताया। अब आगे आज हम बताएंगे जो कवक द्वारा बीमारियां होती हैं और वो हमारे स्किन से संबंधित बीमारियां हैं। फंगल इन्फेक्शन से वो बीमारियां होती हैं, दाद, रिंगवर्म जिन्हें हम कहते हैं, कवक जन्य बीमारियां मानी गई है। मुख्य रूप से 3 प्रजातियां कवकों की जो रोगजनक हैं, उनमें माइक्रोस्पोरम प्रजाति, ट्राइकोफाइटोन प्रजाति तथा एपिडर्मोफाइटोन प्रजाति है। इन्हें विशेष रूप से डर्मेटोफाइट कहा जाता है। तीनों जातियां ही डर्मेटोफाइट कहलाती हैं क्योंकि इनके संपर्क में आने से स्किन पर लाल भूरे रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली प्राय उस तरह की होने लगती है। संक्रमण की विधियां क्या है, ये कैसे फैलते हैं? किसी आदमी को दाद पहले से ही हो रखा है, रिंगवर्म पहले से ही है और उसने तौलिया से वो अपना बदन पोंछता है, साफ करता है, उसके तौलिया को यूज कर ले या उसके कपड़े यूज कर ले या जिस पानी को वो प्रयोग कर रहा है उस पानी को प्रयोग कर ले, पीने के लिए नहीं, नहाने वाने के लिए, जिसमें उसने हाथ धो लिए हैं। तो इस तरह से इन बीमारियों का स्प्रेडेशन होता है, ये फैलती हैं और बाथरूम, टेप, शावर, फर्नीचर, कारपेट उनके संपर्क में आने से बहुत जल्दी फैल जाती हैं। क्योंकि जैसे ही कुर्सी पे बैठा किसी आदमी को रिंगवर्म है, उसका रिंगवर्म जो है वो दांत जो है कुर्सी के संपर्क में आया, दूसरा आदमी उस कुर्सी पे बैठा तो वो जो कवक उस पर अटैच हो गए वो दूसरे आदमी को लग जाते हैं। सामान्य लक्षण क्या है कि उष्मा और नमी से फंगस जल्दी इफेक्टेड होती है। गर्मी में और नमी हो तो बहुत जल्दी, आपने देखा भी होगा जब बरसात का मौसम आता है प्राय उमस हो जाती है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, उस समय ज्यादा अगस्त सितंबर के समय में ये बीमारियां ज्यादा ग्रो करती हैं। नमी हो, टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा हो, त्वचा पर चक्रीय लाल रंग के छल्ले नुमा धब्बे पड़ जाते हैं, कभी कभी उनमें बहुत तेज खुजली होती है। तो ये दाद के लक्षण है। इनसे बचने का सीधा सा तो उपाय यही है कि जो संक्रमणकारी व्यक्ति है उसके संपर्क में ना आए, उसके संपर्क में आए तो उसके कपड़े वगैरह जो वो यूज कर रहा है, पानी वगैरह, उनसे बचा जाए। संक्रामक रोगों से रोकथाम की सबसे बड़ी बचाव की यही है कि जितनी आप सावधानी रखेंगे उतना ही आप बचाव कर सकते हैं। तो बाकी यदि कभी इससे पीड़ित हो जाए तो जो एंटी एलर्जिक दवाइयां हैं, जो एंटी रिंगवर्म्स, एंटी फंगल दवाइयां हैं, उनको डॉक्टर की सलाह से, अपने आप डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की सलाह से उन्हें ले और उनसे फिर क्योर हो जाए, जल्दी ही उनसे उबारा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो फंगल डिजीज है आप उनसे बच सकते हैं। दूसरी बात आती है जो और व्यक्तिगत स्वच्छता की और सामुदायिक स्वच्छता की, इस बारे में, क्योंकि ये जो बीमारियां फैलती हैं, कवक वगैरह पैदा होते हैं, ये प्राय गंदगी में ही पैदा होते हैं। मर्तोपजीवी हैं, सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, तो आसपास कहीं भी उस तरह का कूड़ा कचरा पड़ा हो आप उसे साफ कर लें। शरीर पे यदि आप गर्मी में पसीना आपको आ रहा है तो आप एक दिन से ज्यादा कपड़े ना पहने। एक बार पसीने आने के बाद कपड़े दोबारा नहीं पहनने चाहिए क्योंकि उन पे बहुत जल्दी डार्ट और दूसरे बाह्य जो जीवाणु हैं, इस तरह की फंगस हैं, वो अटैक कर जाते हैं, तो उनसे बीमारी बढ़ने का खतरा होता है। और उन दिनों में खासतौर से जब इस तरह की कंटामिनेशन स्थिति चल रही हो, संक्रमित अवस्था चल रही हो, तो उसमें हमें डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। घरों में भी हमें इस तरह के डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव कर लेना चाहिए और डिटोल वगैरह या सेवलोन वगैरह से अपने कपड़े धोते वक्त उस मशीन में, वॉशिंग मशीन में 1 चम्मच 2 चम्मच टेबल स्पून जो है इनको प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे कोई आ भी गए हों जीवाणु तो वो
खत्म हो जाएं। इसी तरह से हमें सामुदायिक स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। सामुदायिक स्वच्छता में आसपास की स्वच्छता है, गली गली मोहल्ले की स्वच्छता है, वहाँ जो कूड़ा कचरा पड़ा है उसको एक जगह नियमित रूप से नगर पालिका वगैरह को या नगर निगम वगैरह को सूचित करें कि भाई वो कूड़ा उठाया जाए। और जलाशय वगैरह यदि कोई है, नालियाँ हैं, तो उनकी नियमित रूप से आप उनकी सफाई करते रहें। तो इस तरह से इन विशिष्ट उपायों से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य बीमारियां थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, मानव स्वास्थ्य संबंधित, और ये बड़ी खतरनाक है। आप अपने स्तर पर, मैं समझता हूँ, इन पे 5-7 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, कभी 2 नंबर का, कभी 1 नंबर का, कभी 5 नंबर का। आप इनको वीडियो के माध्यम से तैयार कर लेंगे और अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत है समझने में तो आप उसे लिखेंगे कमेंट्स में, हमसे पूछेंगे, हम आपको उसका डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा के रखें, ताकि जो भी कोई नई वीडियो डलेगी वो तुरंत आपको उसका पता चल जाएगा। आप अगली जो वीडियो डलेंगी इसी चैप्टर से संबंधित अगला वीडियो है आपका, उसमें डालेंगे हम एंटीबायोटिक्स, यानी प्रतिजीवी, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में प्रतिजीवी किस तरह से काम करते हैं, क्या होते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, जो रक्षा तंत्र है, वो बना रहता है। अगले वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। यानी एक तरह से बीमारियों का जो सीरीज थी वो खत्म हो गई है। अब हम प्रतिरक्षण पर डिस्कस करेंगे, 1-2 वीडियो इसके आएंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आप देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।